हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 पे स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। जैसा कि हम श्रृंखला शुरू किए थे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने शुरू किया था भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। हमने उस टॉपिक को 2 वीडियो में कवर कर लिया है फ्रेंड्स। अगर आप अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और जाके वीडियो देखिए, आपको पसंद आएगा। आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा की बहुत विधिवत तरीके से पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। इसमें जितनी जानकारी है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कितने तटीय राज्य हैं, पश्चिम में कितने हैं, पूर्व में कितने हैं, प्रायद्वीपीय भारत के कितने तटीय राज्य हैं और उनका आरोही आरोही, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये तमाम सारी जानकारियाँ जो हैं जो परीक्षा में बनती हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा जाते हैं। ईवीएस के अंतर्गत आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाता है फ्रेंड्स। तो सीटेट एस्पिरेंट्स जो हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तटीय राज्य। तटीय राज्य को देखने से पहले फ्रेंड्स हम पहले प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा बना लेते हैं। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया। इधर पड़ जाता है बंगाल की खाड़ी, इधर पड़ जाता है अरब सागर, इधर पड़ जाता है हिंद महासागर। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो तटीय राज्य है वो कुछ राज्य पश्चिम में पड़ते हैं, कुछ राज्य पूर्व में पड़ते हैं। तो हम देख लेते हैं। ये हमारा पड़ जाएगा आपको दिख रहा होगा फ्रेंड स्पष्ट। जी फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है गुजरात। ये हो जाएगा गुजरात, ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ये हो जाएगा गोवा, ये हो जाएगा कर्नाटक, ये हो जाएगा केरल। फिर इधर आप आ जाएंगे तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा आपका उड़ीसा, ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। तो यही हमारे प्रायद्वीपीय भारत के तटीय राज्य हैं। ये जो तटीय राज्य पड़ते हैं ये प्रायद्वीपीय भारत में पड़ते हैं। इसके पश्चिम में आपको 5 राज्य मिलेंगे और पूर्व में आपको 4 राज्य मिलेंगे। तो टोटल जो भारतीय राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है, 9 है। तो ये मैप आप लोग ध्यान रखिएगा। इस मैप से इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो आपको मैप का सहारा लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। बिना मैप के आप इंडियन ज्योग्राफी को समझना मुश्किल है। रटने को आप रट सकते हैं बट वो कुछ समय के लिए होता है, उससे परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन करेक्ट नहीं होते फ्रेंड। तो ऐसे उस तरीके से पढ़ने का कोई औचित्य भी नहीं है और हमारा पढ़ाने की सार्थकता भी नहीं है अगर आप परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन को करेक्ट नहीं ना कर पाएँ तो मैंने इसको समझा दिया है। अब पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाते हैं कौन क्वेश्चन क्या कहाँ से बनता है।
प्रायद्वीपीय भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। प्रायद्वीपीय भारत में कुल तटीय राज्य हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में 5 तटीय राज्य और पूर्व में 4 राज्य स्थित हैं। तो 9 हो गए। अब देख लेते हैं। पश्चिम तटीय राज्य का उत्तर से दक्षिण क्रम। जो हमारे पश्चिमी तटीय प्रदेश हैं उसका आप उत्तर से दक्षिण क्रम देख लीजिए फ्रेंड्स। उसका उत्तर से दक्षिण क्रम होगा। सबसे उत्तर में आपका गुजरात पड़ जाएगा। सबसे उत्तर में गुजरात पड़ जाएगा। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गोवा, फिर उसके बाद कर्नाटक, फिर उसके बाद केरल। यह उत्तर से दक्षिण क्रम। ये हो जाएगा दक्षिण से उत्तर क्रम। ऐसा मैंने उत्तर से दक्षिण लिखा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप इसे मजबूरन याद करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस तरीके से आसानी से याद कर सके। अगर आपको उत्तर से दक्षिण क्रम आसानी से याद है तो आप उत्तर से दक्षिण आसानी से लर्न कर लीजिए। अगर आपको दक्षिण से उत्तर का क्रम आसानी से लर्न है तो आप दक्षिण से उत्तर का क्रम याद कर लीजिए। कोई आप एक ही क्रम याद करिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब आपको उत्तर से दक्षिण क्रम हो जाएगा तो अगर परीक्षा में दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछेगा तो आप बड़े आसानी से लर्न कर लेंगे चीज़ों को। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और उत्तर से दक्षिण अगर प्रायद्वीपीय भारत देखेंगे जो पश्चिम में राज्य पड़ते हैं तो ये 5 राज्य पड़ते हैं। इनका उत्तर से दक्षिण जो क्रम है, सबसे पहले गुजरात पड़ेगा, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल या सह्याद्री। ये पश्चिमी तट के राज्य हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने पश्चिमी तटीय राज्य का उत्तर से दक्षिण क्रम देख लिया। अब इसको मिटा के हम पूर्वी तटों का क्रम देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में स्थित तटीय राज्य
तटीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम। उत्तर से दक्षिण आप क्रम देखेंगे, सबसे पहले आपका क्या पड़ जाएगा? सबसे पहले आपका पश्चिम बंगाल पड़ जाएगा, फिर उसके बाद उड़ीसा पड़ जाएगा, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ये आपका दक्षिण से उत्तर, ये आपका उत्तर से दक्षिण क्रम। तो ये जो भारत के प्रायद्वीपीय भारत के जो पूर्व में तटीय राज्य हैं, कितने राज्य हैं? 4। उनका उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है? पश्चिम बंगाल पड़ेगा, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ऐसा हमने लिखा है फ्रेंड्स। जिस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाए उसी तरीके से आपको लर्न कर लेना है। अगर आप उत्तर से दक्षिण का क्रम याद कर रहे हैं तो ये क्रम होगा। अगर आपके द्वारा उत्तर से दक्षिण का क्रम याद किया गया है तो उसी को आप दक्षिण से उत्तर आसानी से रख लेंगे, तो परीक्षा में चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा वो आप आसानी से करेक्ट कर ले जाएंगे। और यहीं पे पॉइंट डाल के प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे छोटा तटीय राज्य, नीचे ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड में आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है, अभी हम और लिख सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अब यहीं हेडिंग डाल के लिख लेते हैं, पश्चिमी तट का सबसे बड़ा तटीय राज्य। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। पश्चिमी तट का सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य जो है गुजरात, वही पश्चिमी तट का भी सबसे बड़ा तटीय राज्य है, तो दोनों का आंसर गुजरात हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे छोटा राज्य है गोवा है, और पश्चिमी तट का भी जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। तो इसमें आपको कहने को तो ये 4 पॉइंट बन रहे हैं, पर ये दो ही पॉइंट है। आप 2 याद कर लीजिए, बस आप ध्यान में रखिएगा। बस इसको मिटाते हैं फ्रेंड्स, और फिर पश्चिमी का हमने देख लिया है, फिर हम पूर्वी भारत का देखते हैं।
तट का सबसे बड़ा पूर्वी तट का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पूर्वी तट का सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? तो यहाँ जैसे जो छोटे बड़े का क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, तो वो हमने कंप्लीट कर दिया है आपके सामने। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि पश्चिमी तट का सबसे बड़ा तटीय राज्य, पश्चिमी तट का सबसे छोटा तटीय राज्य, तो गुजरात और गोवा हो जाएगा। और फिर यही संदर्भ पूछ लेता है पूर्वी तट के संबंध में, पूर्वी तट का सबसे बड़ा तटीय राज्य आंध्र प्रदेश, और फिर सबसे छोटा पूछ लेता है तो उसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये जानकारी कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। और आगे जानकारी देख लेते हैं फ्रेंड्स जो हमें आपको प्रोवाइड करनी है। अब यहीं पे थोड़ा सा जो भारत के हम तटीय राज्य पढ़ रहे हैं उसको हम देख लेते हैं कि कितना कौन सा पड़ेगा। जैसे हम कर लें भारत की सीमा की बात, तो इसकी लंबाई 22,716.6 किलोमीटर है टोटल। और भारत की सीमा को हम दो भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन से? एक पड़ जाता है स्थलीय सीमा, और एक पड़ जाता है जलीय सीमा। स्थलीय सीमा जो है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और जो जलीय सीमा है तो 22,716.6 किलोमीटर में से 15,200 किलोमीटर घटाएंगे, 15 5 20 2 22, कितना पड़ जाएगा? 7,000, 7 में से 2 गए 5, 7,516.6 किलोमीटर। और फिर ये आपकी जो जलीय सीमा बनती है फ्रेंड्स, इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा, और एक द्वीपों की तटीय सीमा। ये विभाजन आपको स्पष्ट हुआ होगा फ्रेंड्स। तो जो प्रायद्वीपों की जो सीमा है वो फ्रेंड्स, मुख्य तटीय सीमा तो कितनी पड़ जाती है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी पड़ जाती है, वो आपकी पड़ जाती है 6100 किलोमीटर। जब 7,516.6 किलोमीटर में से 6100 किलोमीटर घटाएंगे तो कितना पड़ जाएगा फ्रेंड्स? वो पड़ जाएगी उसकी 1416.6 किलोमीटर। यह आपको डेटा भी याद होना चाहिए फ्रेंड्स। अब आपको स्पष्ट हो गया कि जो हम तटीय राज्य पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, वो तटीय राज्य तो जलीय सीमा है, जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है, हम लोग इसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी को हम एक चैप्टर का रूप ले लिए हैं तटीय राज्य। तो हम जो भारत के 9 तटीय राज्य हैं उन्हीं से रिलेटेड जो जानकारी है हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो ये आपका जो विभाजन है, इस विभाजन को आप लोग याद रखिएगा।
पहले आपको भारत की सीमा याद रखनी है। इसको याद करने का देख लीजिए कैसे, किस सिक्वेंस से कैसे याद करेंगे। वैसे आप कोई डेटा या लर्न कर रटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। भारत की सीमा पहले 22,716.6 किलोमीटर, इतना याद रखना है। 22,716.6 किलोमीटर में से आपको स्थलीय सीमा याद रखनी है। स्थलीय सीमा चूँकि एक्यूरेट फिगर में है, जब स्थलीय सीमा आपको याद हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, तो इस वाले फिगर से इस वाले को माइनस करेंगे तो जलीय सीमा याद हो जाएगी आपको। जब जलीय सीमा निकल के आ गई 7,516.6 किलोमीटर, तो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है इसको आपको याद रखना है 6100 किलोमीटर। जब 6100 किलोमीटर ये हो गया, जब जलीय सीमा में से मुख्य भूमि की तटीय सीमा को माइनस कर देंगे 7516.6 किलोमीटर से 6100, तो आपको ये डेटा निकल के मिल जाएगा। तो ये आपको स्पष्ट हुआ होगा। इसको मिटा के फ्रेंड्स आगे की जो बची जानकारी है उसको हम लोग तुरंत कवर करते हैं। अब इसी टॉपिक से भारत के तटीय राज्य से ही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है, आरोही क्रम या भारत के तटीय राज्यों का कौन सा सही अवरोही क्रम है, कौन सा सही आरोही क्रम है। तो आपके जितने भारत के तटीय राज्य हैं, 9 राज्य हैं, उनका अवरोही क्रम या आरोही क्रम आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन का लेवल फ्रेंड्स बढ़ गया है, आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं किसी भी एग्जाम को उठा के। अब फ्रेंड्स वो कंपटीटर वो मतलब समय नहीं रहा कंपटीशन का कि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता फ्रेंड्स। तो जो उससे क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स हम उसको देख लेते हैं। भारत के तटीय राज्यों का अवरोही क्रम। भारत के तटीय राज्यों का अवरोही क्रम देख लेते हैं। इसमें ओवरऑल सभी आ जाएंगे, चाहे वो पश्चिम के तटीय राज्य हों चाहे पूरब के हों। हम पूरा उसका एक ऑर्डर में लिख देंगे और उसको समझा देंगे आपको कैसे उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका ऑर्डर हम लोग फ्रेंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये गुजरात आपको स्पष्ट हो गया होगा। गुजरात पश्चिम का सबसे तटीय बड़ा राज्य है या ओवरऑल भारत का भी है। तो आंध्र प्रदेश पश्चिम पूर्व का हो गया। तो हम यहाँ भारत के तटीय राज्यों को पढ़ रहे हैं, पूरा भारत के संदर्भ में देख रहे हैं, ना कि पश्चिम और पूर्व के संदर्भ में। तो सबसे पहले पश्चिम का आ गया, फिर पूर्व का आ गया। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? गुजरात है, तो हमने सबसे उसको ऊपर रखा है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद केरल हो जाएगा फ्रेंड्स। केरल के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद गोवा। तो ये 9 राज्य हो गए होंगे फ्रेंड्स, वो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्रम देख लीजिए अब। गुजरात हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। तो फ्रेंड्स ये इसका है अवरोही क्रम। फ्रेंड्स इसका है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। घटते का मतलब ऊपर सबसे बड़ा होगा, नीचे सबसे छोटा होगा। और फिर यहीं आप देख लीजिए, इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? आरोही क्रम।
तो ये अवरोही क्रम है, वो आरोही क्रम है। इसमें जो गुजरात की सीमा है ये सबसे बड़ा है, तो इसकी आपको सीमा भी याद रखनी है। 1214.70 किलोमीटर। और जो गोवा है, गोवा कितना है? 101 किलोमीटर। तो इसको आपको दूरी भी याद रखनी है, क्योंकि सबसे बड़ा है सबसे छोटा है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। गुजरात सबसे बड़ा तटीय राज्य है, तो कितना इसके तट की लंबाई है? 1214.70 किलोमीटर। गोवा सबसे छोटा है, तो कितना इसकी लंबाई है? 101 किलोमीटर। हम फिर आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे फ्रेंड, या करना चाहेंगे कि ये मैंने अवरोही क्रम लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो आसानी से लर्न हो जाए वही चीज़ आपको आसानी से लर्न कर लेनी है। प्रेशराइज अपने आप को नहीं करना है कि नहीं मैंने पढ़ा दिया है या सर ने पढ़ा दिया है तो हमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा ऐसे ही अवरोही क्रम में ही याद रखना है। अगर आपको क्रम आसानी से अब आरोही क्रम में भी याद हो जाता है तो आप आरोही क्रम में भी याद कर सकते हैं, लेकिन दोनों क्रम में से आपको कोई ना कोई एक क्रम याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी कंपटीशन में इस लेवल का क्वेश्चन बनेगा, तो आप करेक्ट कर पाएंगे और तभी आप औरों से आगे निकल पाएंगे, तभी आप कंपटीशन के इस दौर में आप अपनी एक सीट मुकम्मल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको देख लीजिए। अब इसको फ्रेंड्स क्वेश्चन इसमें से कैसे बनता है, जैसे सबसे बड़ा तो आप जान ही रहे हैं, सबसे छोटा जान ही रहे हैं। अब ये भी अब क्वेश्चन बनाने का पैटर्न यहाँ से क्या होगा, जैसे एग्जामिनर ने तय कर लिया कि हमें तटीय राज्यों के अवरोही क्रम या आरोही क्रम से क्वेश्चन बनाना है। उसने स्टार्टिंग के 2 स्टेट हटा दिए, 2 तटीय राज्य हटा दिए और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल इस क्रम को उठाया, इन तीनों क्रम को इन तीनों स्टेट को एक क्रम में लिया, फिर इसमें से एक गायब कर दिया, फिर पश्चिम बंगाल रख दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्रम कौन सा है। अगर आपको क्रम याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे ये तीनों एक क्रम से हैं, और इस केरल के बाद उड़ीसा आना चाहिए, तो उड़ीसा के बाद नहीं दिया हुआ है, मतलब उड़ीसा का कर्नाटक, तो आप समझ जाएंगे कि कर्नाटक क्रम से नहीं है, इसको हटा देंगे। तो जो इस तरीके क्वेश्चन बनेगा आप उसको करेक्ट कर पाएंगे, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। तो फ्रेंड्स आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। फिर यहीं नीचे के 4 उठा लिए, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। इसमें से उड़ीसा को छोड़ दिया, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा ले लिए 3 ऑप्शन में और पूछ लिया आरोही क्रम कौन सा है। ये तीनों तो सही होंगे, फिर पता लगा इधर ऊपर के गुजरात, आंध्र प्रदेश में से कोई एक रख दिया, तो ये तीनों तो आरोही क्रम में होंगे और ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो उत्तर ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स पूरा मैंने भारत के तटीय राज्यों को विधिवत ढंग से आपको पढ़ाया। अगर आपको डेटा पसंद आया हो, मेरी क्लास पसंद आई हो, मैंने जो एक्यूरेट वीडियो बनाया, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को मैंने आपके सामने रखा फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी फ्रेंड्स। और नया यूट्यूब चैनल है फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। कंटेंट मैं बेहतर प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंटेंट से आपको कोई शिकायत होगी नहीं फ्रेंड्स। और अगर किसी चीज़ से आपको समस्या है, जैसे समझने में नहीं कोई चीज़ आ रही है या और अच्छा और क्या पढ़ाया जाए, आप कमेंट करके हमें बताएं। मैं हर टॉपिक इस पर कवर कराने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। और आप यूपी टेट और यूपी स्टेट के, सुपर टेट के एस्पिरेंट्स हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं बहुत जल्दी इस पर उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल और स्टेट के लिए हिंदी की क्लास शुरू करने वाला हूँ। बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे, ऐसे हिंदी आपने किसी अदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद एक कंपटीटर हूँ। तो किस तरीके से पढ़ा जाता है हिंदी को मैं आपको एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए फ्रेंड्स। एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ें, किसी भी वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड्स। ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग से 2 मिनट देखें फिर आपको वीडियो ही पसंद ना आए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मेरा नया एक्सपीरियंस है। बट अभी जो लोग देख रहे हैं बोल रहे हैं कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो फ्रेंड्स इससे मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग भी हमें प्रोत्साहित करिए, हमें हतोत्साहित ना करें, हमें प्रोत्साहित करें। हमारे लहजे से आप संतुष्ट हों, हमारे कंटेंट से आप संतुष्ट हों, हमें कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद। आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।